ट्रेडिंग की दुनिया में ना अक्सर ये सुनने को मिलता है कि कामयाब होने के लिए सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी ही काफी नहीं है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं दिमाग का खेल ज्यादा है। वही मतलब अनुशासन, मनोविज्ञान, कहते हैं ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। यही फर्क डालती हैं उनमें जो टिके रहते हैं और उनमें जो खैर जो नहीं टिक पाते। सही कह रहे हैं। तो आज हमारे पास ट्रेडिंग मनोविज्ञान पर कुछ बहुत ही जानी मानी क्लासिक किताबों से जुड़े कुछ अंश हैं। हाँ, कुछ ऐसी किताबें जिन्हें पढ़ना जरूरी माना जाता है। बिल्कुल। तो हम देखेंगे कि इन विचारों की तह में क्या है, हर किताब क्या खास सिखाती है और किसके लिए कौन सी ज्यादा काम की है ना। हाँ, ये समझने की कोशिश करेंगे। मकसद यही है कि इन जरूरी किताबों से जो सबसे अहम सबक हैं वो निकालें। ट्रेडिंग में माइंडसेट कितना जरूरी है इसे थोड़ा और समझें। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर बात। जरूर। पहली किताब ये तो कहानी जैसी है, रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर, 1923 की है, एडविन लेफेवरे ने लिखी थी। लेकिन कहानी जैसी लिवरमोर की है। हाँ वही, 20वीं सदी के शुरू के शायद सबसे मशहूर और उतने ही कंट्रोवर्शियल ट्रेडर। बिल्कुल। किताब बताती है कि कैसे वो छोटी जगहों से, मतलब वो बकेट शॉप्स होती थी ना पहले। हाँ, जहाँ असल में स्टॉक ट्रेड नहीं होते थे, बस कीमतों पर सट्टा लगता था। हाँ, वहीं से निकलकर वो वॉल स्ट्रीट के इतने बड़े खिलाड़ी बने। उनकी पूरी जर्नी है इसमें, उतार चढ़ाव सब। और ये कहानी सिर्फ दिलचस्पी नहीं है, ये ट्रेडिंग के कुछ बहुत बुनियादी सबक सिखाती है जो आज भी उतने ही सच हैं। जैसे कि सबसे पहला तो यही कि बाजार के जो साइकिल्स हैं, उतार चढ़ाव, वो बार बार आते हैं, दोहराते हैं खुद को। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसानी फितरत नहीं बदलती। हाँ। डर और लालच, ये दो चीजें ये तब भी ट्रेडर्स को चलाती थीं, आज भी चलाती हैं। लिवरमोर के जमाने से आज तक देखो टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई। कर सकते हैं जो लिवरमोर ने की थी, सिर्फ इसलिए कि हम इंसान हैं। काफी हद तक हाँ, इसीलिए कहानी आज भी इतनी रिलेवेंट है, आज भी काम की है। अच्छा, और क्या सबक है इसमें? दूसरा बड़ा सबक है धैर्य, पेशेंस। लिवरमोर बार बार जोर देते हैं इस पर कि सही मौके का इंतजार करना वो उतना ही जरूरी है जितना कि ट्रेड लेना। हाँ, कभी कभी कुछ ना करना ही बेस्ट होता है। बिल्कुल, किनारे बैठो, देखो, सही वक्त का इंतजार करो। जल्दबाजी वो अक्सर नुकसान ही कराती है। और वो मशहूर कहावत भी तो शायद यहीं से आई है, नुकसान जल्दी काटो, मुनाफे को बढ़ने दो। हाँ बिल्कुल, ये लिवरमोर के सबसे जरूरी नियमों में से एक था और ये उन्होंने कई बार महंगा सबक सीख कर अपनाया था। सुनने में तो आसान लगता है नहीं, असल में खाटे वाले ट्रेड को जल्दी बंद करना और फायदे वाले को चलने देना, इसके लिए जबरदस्त डिसिप्लिन चाहिए। किताब ये भी बताती है कि बहुत ज्यादा ट्रेड करना, ओवर ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, हाँ, और दूसरों की टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा करना, ये कितना खतरनाक हो सकता है। लिवरमोर खुद भी इन चीजों का शिकार हुए थे। और सबसे बड़ी सीख क्या कहेंगी आप? रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम को संभालना। लिवरमोर ने कई बार बहुत पैसा बनाया और फिर सब गंवा दिया। अरे बाप रे। उनकी कहानी चीख चीख कर यही कहती है कि अगर आप रिस्क मैनेज करना नहीं जानते तो आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हों, आप दिवालिया हो सकते हैं। तो ये किताब सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं है, अनुभवी लोगों के लिए भी एक तरह की चेतावनी है। बिल्कुल, नए ट्रेडर्स तो शायद लिवरमोर की गलतियों से बच सकते हैं, जैसे भावनाओं में बह जाना, नियम तोड़ना वगैरह। हाँ। और अनुभवी ट्रेडर्स को ये याद दिलाती है कि बेसिक्स कितने जरूरी हैं और अहंकार या लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। और क्योंकि ये कहानी की तरह है तो पढ़ना आसान है, याद भी रहती है। ठीक है, तो लिवरमोर की कहानी हमें बाजार की सच्चाई और हमारी अपनी कमजोरियों से मिलाती है। अब आते हैं मार्क डगलस की पहली किताब पर, द डिसिप्लिन ट्रेडर, 1990 में आई थी। हाँ, ये किताब सीधे मुद्दे पर आती है। ट्रेडर का मन, उसकी भावनाएं, डर और कैसे हम अनजाने में खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं, सेल्फ सैबोटेज। बिल्कुल। डगलस यहाँ से ट्रेडर की अंदरूनी दुनिया को खंगालना शुरू करते हैं। उनका मेन पॉइंट ये है कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं है, बल्कि आप खुद हैं। आपका अपना मन, आपके डर, आपका लालच, आपकी सोच, हमेशा सही साबित होने की जिद, यही चीजें हैं जो आपको लगातार जीतने से रोकती हैं। ये हारने का डर वाली बात, ये तो बहुत कॉमन है, लगता है सब महसूस करते हैं। हाँ, बहुत आम है। और ये डर दो तरह से नुकसान करता है। या तो आप अच्छा मौका देखकर भी ट्रेड लेने से हिचकते हैं और मौका निकल जाता है। सही होने का अहंकार, वो भी उतना ही खतरनाक है। अगर कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगे तो ईगो से काटने नहीं देता,
आप सोचते रहते हैं नहीं नहीं बाजार पलटेगा, और छोटा सा नुकसान बहुत बड़ा बन जाता है। तो डगलस के हिसाब से अनुशासन का मतलब सिर्फ नियम बना लेना नहीं हुआ। नहीं, उससे कई ज्यादा है। असली अनुशासन है अपनी भावनाओं को महसूस करते हुए भी, मतलब डर लग रहा है, लालच आ रहा है, बेचैनी हो रही है, इन सब के बावजूद अपनी बनाई हुई ट्रेडिंग योजना पर टिके रहना। भावनाओं को दबाना नहीं। नहीं, दबाना नहीं, बल्कि उनके असर में आए बिना सही एक्शन लेना। और इसके लिए सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि बाजार में कुछ भी पक्का नहीं है, अनिश्चितता है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते बाजार को। बिल्कुल, आप सिर्फ अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप ये अनिश्चितता स्वीकार कर लेते हैं ना, तो मन थोड़ा शांत होता है। ये पहला कदम है। ये किताब फिर किन ट्रेडर्स के लिए ज्यादा सही रहेगी? मेरे हिसाब से ये उन शुरुआती और इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी है, जो शायद टेक्निकल एनालिसिस सीख चुके हैं, कोई स्ट्रैटेजी भी है, लेकिन नतीजा नहीं आ रहा। हाँ, या नतीजे कंसिस्टेंट नहीं है। ये उन्हें समझाती है कि भाई अगली स्ट्रैटेजी सीखने से पहले जरा खुद को समझो, अपनी भावनाओं को, अपनी कमजोरियों को। ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक नींव तैयार करती है। और इसी नींव पर मार्क डगलस की दूसरी और शायद ज्यादा मशहूर किताब बनी है, ट्रेडिंग इन द जोन, जो 2000 में आई। हाँ, इसे तो कई लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बाइबल कहते हैं। ऐसा क्यों? ये किस सवाल का जवाब देती है? ये इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है कि क्यों बहुत से होशियार जानकार ट्रेडर्स भी लगातार सफल नहीं हो पाते। अच्छा, हाँ। हाँ, ट्रेडिंग इन द जोन माइंडसेट के खेल को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। डगलस यहाँ कुछ बहुत पावरफुल आइडियाज देते हैं। जैसे सबसे पहला और बुनियादी विचार, बाजार पूरी तरह से न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीतते हैं या हारते हैं। बाजार आपको पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा, नहीं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। वो तो बस जानकारी का, संभावनाओं का एक फ्लो है। जब आप ये बात सच में समझ जाते हैं ना, तो हार या जीत पर आपकी जो इमोशनल रिएक्शंस होती है वो कम हो जाती है। ये संभावनाओं में सोचना, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट, हाँ। ये थोड़ा और समझाएंगी? वो कसीनो वाला उदाहरण आता है अक्सर। हाँ, बिल्कुल। डगलस कहते हैं सफल ट्रेडर को कसीनो की तरह सोचना चाहिए। देखो, कसीनो जानता है कि रूलेट का हर स्पेन या पोकर का हर हैंड, नतीजा तो अनिश्चित है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। सही बात है। लेकिन कसीनो को ये भी पता है कि नियमों में उसका एक छोटा सा मैथमेटिकल फायदा है, हाउस एज। हाँ, सुना। और हजारों लाखों दावों के बाद ये छोटा सा फायदा ये पक्का कर देता है कि लंबे समय में कैसीनो फायदे में रहेगा। ट्रेडर को भी यही करना है। हर एक ट्रेड का नतीजा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो अनिश्चित है। हाँ। जरूरी ये है कि क्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में लंबे समय में जीतने की संभावना है। क्या आपके पास एक एज है? ये एज ये क्या चीज है असल में? कोई सीक्रेट फॉर्मूला टाइप? नहीं, सीक्रेट फॉर्मूला बिल्कुल नहीं। एज का सीधा सा मतलब है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एक छोटा सा पर लगातार मिलने वाला स्टैटिस्टिकल फायदा। अच्छा। मतलब कोई ऐसा पैटर्न या सेटअप या तरीका जिसे जब आप बार बार इस्तेमाल करते हैं तो समय के साथ आपके जीतने वाले ट्रेड हारने वालों से ज्यादा होते हैं, या फिर आपके एवरेज प्रॉफिट वाले ट्रेड एवरेज लॉस वाले ट्रेडों से बड़े होते हैं। ये 100% गारंटी नहीं है, सिर्फ एक संभावना है जो आपके पक्ष में थोड़ी झुकी हुई है। बिल्कुल परफेक्ट। सफल ट्रेडिंग का मतलब है इस एज को पहचानना और फिर अनुशासन के साथ, बिना इमोशनल हुए, बार बार कई ट्रेडों पर उसे लागू करना। तो यहाँ अनुशासन का मतलब थोड़ा बदल गया। द डिसिप्लिन ट्रेडर वाले अनुशासन से ये कैसे अलग है? ये उसी का अगला लेवल है, कह सकते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन में अनुशासन तब आता है जब आप बाजार की अनिश्चितता को पूरी तरह से अपना लेते हैं, गले लगा लेते हैं। हाँ, जब आप सच में ये मान लेते हैं कि अगले ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, जीत भी सकता है, हार भी सकता है, और दोनों ही नॉर्मल हैं, तब आप डर और अहंकार से आजाद होकर अपनी योजना पर चल पाते हैं। अच्छा। आपका जो आत्मविश्वास है वो किसी एक ट्रेड के नतीजे से नहीं आता, वो इस बात से आता है कि आप अपनी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, अपने एज पर काम कर रहे हैं, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। ये तो सुनने में काफी गहरा है और शायद लागू करने में मुश्किल भी। हाँ, मुश्किल तो है। तो ये किताब फिर किन लोगों के लिए बेस्ट है? ये उन ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है जो टेक्निकल एनालिसिस या बाजार को समझते तो हैं, मतलब उन्हें पता है क्या करना है, लेकिन फिर भी इमोशनल गलतियां कर बैठते हैं। हाँ,
डर में जल्दी निकल जाना, लालच में बड़ा रिस्क ले लेना, लॉस वाले ट्रेड को पकड़े रखना या बार बार ओवर ट्रेडिंग करना। ये किताब उन्हें सिखाती है कि कैसे लगातार सही काम किया जाए, अपनी सोच को बाजार की संभावनाओं वाली हकीकत से कैसे जोड़ा जाए। ये कंसिस्टेंसी लाने पर फोकस करती है। तो अगर हम तीनों किताबों को एक साथ देखें, रेमिनिसेंसेस एक कहानी है, लिवरमोर के अनुभव से सबक, प्रेरणा भी, चेतावनी भी। हाँ। द डिसिप्लिन ट्रेडर हमारी अंदर की मनोवैज्ञानिक रुकावटों पर फोकस करती है। डर, अहंकार, सेल्फ सैबोटेज एक तरह से नींव रखती है। बिल्कुल। और ट्रेडिंग इन द जोन हमें सिखाती है संभावनाओं में सोचना, एज के साथ काम करना और अनिश्चितता को स्वीकार करके असली अनुशासन पाना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। और ये समझना जरूरी है कि कोई एक किताब सबसे अच्छी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये निर्भर करता है कि कोई ट्रेडर अपनी यात्रा में कहाँ है, उसकी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं इस वक्त। क्या उन्हें बाजार की हकीकत और बेसिक समझने हैं, या वो अपनी भावनाओं से जूझ रहे हैं, या फिर सब जानने के बाद भी कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहे। हर किताब अलग जरूरत पूरी करती है। एक दिलचस्प सुझाव भी है इन स्रोतों में। इन किताबों को पढ़ने का एक खास क्रम बताया गया है। ओ, क्या क्रम है? कई अनुभवी ट्रेडर्स पहले रेमिनिसेंसेस पढ़ने की सलाह देते हैं। अच्छा। क्यों? ताकि ट्रेडिंग की असलियत, उसके उतार चढ़ाव को महसूस कर सकें, लिवरमोर की कहानी से जुड़ सकें, प्रेरणा भी लें और चेतावनी भी। हाँ, ये बात सही है। कहानी से शुरुआत करना अच्छा रहता है, इंटरेस्ट बनता है। इसके बाद कहते हैं द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर पढ़नी चाहिए। ठीक है। यहाँ फोकस अंदर की तरफ जाता है, अपनी इमोशनल कमजोरियों को, डर के पैटर्न को, खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों को पहचानना, एक तरह से सेल्फ एनालिसिस। ये जरूरी है। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम की जड़ नहीं समझेंगे, ठीक कैसे करेंगे। और आखिर में ट्रेडिंग इन द जोन। अच्छा। जब आप अपनी अंदरूनी रुकावटों को समझ चुके हैं, तब ये किताब आपको वो मेंटल फ्रेमवर्क और स्किल सिखाती है जिससे आप प्रोबेबिलिटी में सोच सकें, अपने एज पर भरोसा कर सकें और लगातार अनुशासन बनाए रख सकें। ये स्थिरता और प्रोफेशनल नजरिया बनाने का स्टेज है। हाँ। इस क्रम में लॉजिक तो दिखता है, अनुभव से शुरू होकर फिर साइकोलॉजिकल समझ और फिर प्रैक्टिकल अनुशासित एक्शन तक पहुंचना। ये ट्रेडर की ग्रोथ की एक नेचुरल प्रोग्रेशन लगती है। पहले क्या और क्यों, फिर कैसे। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से ये बात और पक्की होती है कि ट्रेडिंग में सफलता वो सिर्फ चार्ट पढ़ने या सिग्नल पहचानने से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। हाँ, ये एक दिमागी खेल है पूरी तरह से। मनोविज्ञान, अनुशासन, भावनाओं पर काबू और बाजार की इस अनिश्चित प्रकृति को समझना, ये सब बहुत जरूरी है। और ये क्लासिक किताबें इस मुश्किल सफर में गाइड कर सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात। बताइए। इन किताबों को पढ़ना और इनके ज्ञान को समझना, ये एक बात है, पर जब असली पैसा दांव पर लगा हो, बाजार तेजी से ऊपर नीचे हो रहा हो और इमोशंस हावी हो रहे हों, उस प्रेशर में इन सिद्धांतों पर अमल करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। मतलब जानना काफी नहीं है, करना असली चैलेंज है। हाँ, बिल्कुल। इन आइडियाज को अपनी ट्रेडिंग में उतारना, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक यात्रा है। कोई मंजिल नहीं कि पहुंच गए और काम खत्म। सही। सिर्फ किताबें पढ़ लेने से आप रातों रात अनुशासित या निडर नहीं बन जाते। असली बदलाव आता है लगातार प्रैक्टिस से, हर ट्रेड के बाद खुद का एनालिसिस करने से, अपनी मेंटल रिएक्शंस के प्रति जागरूक रहने से। मतलब ये जानना कि लॉस काटना जरूरी है और असल में बिना हिचकिचाए सही टाइम पर लॉस काटना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी वाली क्षमता को डेवलप करने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है और बहुत सारी ईमानदारी लगती है खुद के साथ। ये वाकई एक बहुत जरूरी पॉइंट उठाया आपने। ज्ञान पहला कदम है, पर उसे अमल में लाना ही असली परीक्षा है। इस गहरी और प्रैक्टिकल चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी साबित होगी, जो ट्रेडिंग में अपनी मानसिकता को और बेहतर बनाना चाहते हैं।